क्लास को एक बार शेयर करेंगे और क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है जो आपका है पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिलता है। वेरी गुड इवनिंग भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राप्त गोदीवाड़ा मिलता है रोपड़ से, लोथल से, और या फिर कह रहा है बालाकोट से, या फिर आपका सुरकोटदा से। तो यहाँ पर चलिएगा भाई सभी लोग राइट आंसर करेंगे अपने अपने, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा। तो कहाँ से मिलता है, बिल्कुल देखिए लोथल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो इसकी खोज की गई थी देखिए 1954 में की गई थी, 1954 में, और एस.आर. राव ने की थी, एस.आर. राव। तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, लोथल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, पुरुषड़ी, वितिस्ता, अस्किनी, या फिर सतुद्री। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका दिया गया है किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर जो बनेगा अस्किनी नाम हो जाएगा। वैदिक काल में जो चिनाब नदी को भाई जाना जाता था तो अस्किनी नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है जो आपकी जो पुरुषणी है इसको बिल्कुल देखिए ये पुरुषणी है, वितिस्ता है और सहेद्री है। पेन को थोड़ा और डार्क कर लीजिए। तो चलिएगा यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही अस्किनी आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, क्या बनेगा, अस्किनी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए वैदिक से जो आपकी संहिताओं है कुल यहाँ पर 31 नदियों का उल्लेख किया गया था, जिसमें आपका ऋग्वेद में आपकी 25 नदियों का उल्लेख है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर सी नंबर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया। तो ये आपको बताना है, सारनाथ में, राजगृह में, कपिलवस्तु में या श्रावस्ती में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था ये कहाँ पर भैया दिया था, सारनाथ में। सभी को पता होना चाहिए, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका क्या भैया बनेगा, सारनाथ आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा सारनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। कह रहा यूनानी ग्रंथ में आपका चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था, क्या कहा गया। जो आपका यूनानी ग्रंथ है इसमें कह रहा है जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था, अग्रमीज, या फिर अमित्रघात, या फिर आपका अमित्रोचेट्स, या फिर आपका दिया गया है सेंड्रोकोट्स। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका बनेगा, सेंड्रोकोट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य को है ना यूनानी ग्रंथ में आपको इनको सेंड्रोकोट्स या फिर एंड्रोकोटस कहा जाता था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, डी नंबर है ना, डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए आपका डी होगा भाई। कह रहा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भैया घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह सिद्ध किया। तो ये आपको बताना है, भारवी ने, बराहमीर ने, बराहमीर देखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और जो है ना और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराहमीर यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, क्या हो जाएगा। तो नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, आपके गया अधिवेशन, या फिर लाहौर अधिवेशन। तो भाई यहाँ पर आपका लाहौर अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग राइट आंसर करेंगे। कह रहा प्राचीन जो स्मारक है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो आपका लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड हार्डिंग है, फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। तो भाई ये देखिए लॉर्ड कर्जन देखिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। प्राचीन स्मारक जो परीक्षण अधिनियम है वायसराय के काल में काल हुआ था, आपका देखिए लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने का। देखिए लॉर्ड कर्जन है ना सबसे अलोकप्रिय एवं प्रतिवादी वायसराय था। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है ना लॉर्ड कर्जन के काल में ही बनी थी और रेलवे का सर्वाधिक विकास इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की रणनीति इसने अपनाई थी। चलिएगा राइट आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर देखेंगे
कह रहा एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज जो आपका दिया गया है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या है? स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। नंबर यहाँ पर दिया गया है, प्रशासन में ब्रिटिश अधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, या फिर कह रहा भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, या फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, या फिर डी नंबर कह रहा भारतीय जनता का शिक्षित करना। तो यहाँ पर इसको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना, देखिए एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया जो स्वराज आंदोलन का जो लक्ष्य था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत के लिए जो है ना स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? तो आपका सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, सत्येंद्र संताल, या फिर आपका सूर्यसेन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा भैया? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चटगांव शस्त्रागार में जो वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था वो आपका यहाँ पर कौन था? सूरसेन। क्या हो जाएगा भैया? डी नंबर सूरसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरसेन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए सूरसेन ने क्या किया था? अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का भी गठन इन्होंने ही किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका सूरसेन आपका राइट आंसर बन जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बक्सर का युद्ध, आपका प्लासी का युद्ध, या फिर आपका वांडीवास का युद्ध, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों को राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल देखिए सिराजुद्दौला था किस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ था? तो ये आपका हुआ था प्लासी का युद्ध, यहाँ पर जो बनेगा प्लासी का युद्ध आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था, बहुत बार बता चुके हैं, 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो ये देखिए जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, बिल्कुल ने क्या किया था? अंग्रेजों के साथ हुआ, जिसने अंग्रेजों को भाई पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? कह रहा जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो भिलाई की, राउरकेला की, बोकारो की, दुर्गापुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको याद रखिएगा। जो आपको जर्मनी के सहयोग से जो आपकी इस्पात संयंत्र की स्थापना प्राप्त हुई थी, स्थापना की गई थी, तो आपको बताना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपके राउरकेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउरकेला जो है ना बिल्कुल ये आपका कहाँ पर? उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा याद रखेंगे। ये आपका देखिए जर्मनी की सहायता से इसको याद रखेंगे, जर्मनी से। और भिलाई देखिए ये आपका भिलाई जो है ये कहाँ पर भैया? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ये देखिए छत्तीसगढ़ में है, और ये किसकी सहायता से? ये देखिए आपका सोवियत संघ की सहायता से, बिल्कुल सहायता से हुआ था। और यहाँ पर जो आपका बोकारो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में है, ये भी सोवियत संघ से हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका दुर्गापुरा है तो ये आपका पता होगा पश्चिम बंगाल में है, ये भैया ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। क्या रहा? सूची फर्स्ट, सूची से सेकंड को आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देख लिए आपको यहाँ करना है, यहाँ पर दिया गया है मिनिकाय आपका दिया गया है 8 डिग्री चैनल, और आपका 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और दक्कन का पास। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा भैया? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 12 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए आपका 8 डिग्री चैनल जो है ना, 8 डिग्री चैनल देखिए आपका मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव मिनिकाय कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा मालदीव मिनिकाय के। और 9 डिग्री चैनल आपका देखिए कहाँ पर है? ये आपका मिनिकाय और लक्षद्वीप में है। मिनिकाय और लक्षद्वीप में आपका देखिए कौन सा हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे। 10 डिग्री चैनल जो है ना, ये देखिए आपका जो है ना लिटिल अंडमान निकोबार और के बीच में से 10 डिग्री चैनल, और दक्कन पास आपका पता है यहाँ पर उग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही जो लोग सी नंबर कर रहे हैं, सी नंबर उनका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है जो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है, आपका बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का, 3 घंटे का, या फिर 1.5 घंटे का? तो भैया यहाँ पर बताना है कितने घंटे का अंतराल होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिएगा 13 का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटा। गुजरात के जो है ना सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी जो आपका बालांग के समय कितने घंटे का भैया अंतराल होता है? तो 2 घंटे का हो जाएगा आपका, यहाँ पर याद रखेंगे 2 घंटे का अंतराल यहाँ पर आपका होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपको मिलाना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा फिर से क्वेश्चन वही आया आपका, कह रहा दिल्ली दिया गया, उत्तर प्रदेश दिया गया, मिजोरम दिया गया, केरल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही केंद्र शासित सारे प्रदेश हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन है फिर A1 है, A3 है और B4 है। यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। तो दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11,320 आपका हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिल्ली में आपका देखिए प्रतिवर्ग आपका हो जाएगा 11,000। और उत्तर प्रदेश में देखिए कितना है, 829 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर, 829। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन। मिजोरम की बात करेंगे तो 52 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर है। केरल का आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा, आपका A4 बन रहा है और आपका B1 बन रहा है। A4 और B1 बन रहा है, A4 और B1, तो इसलिए आपका C नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित आदिवास प्रकारों में सबसे विशेषता सांस्कृतिक और आपका समरसता एवं एकता की है। तो आपका देखिए अर्ध सघन अधिवास या फिर आपका सघन अधिवास या फिर आपका कह रहा है पूर्वा या फिर आपका कह रहा है अर्ध छिटपुट अधिवास। तो बिल्कुल यहाँ पर आप राइट आंसर करेंगे 15 का क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा पूर्वा। जो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है, तो आपका देखिए पूर्वा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, पूर्वा आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक है केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है। केंद्रीय साख आपका यहाँ पर गुणात्मक जो है ना साख नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा भैया, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा 16 में देखेंगे यहाँ पर आपका C नंबर हो जाएगा परिवर्तनीय कोष अनुपात। क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय कोष अनुपात। जो बैंक का यहाँ पर न्यूनतम सीमांतराल हो जाएगा, साख की आपकी देखिए राशनिंग हो जाएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका C नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जो GDP का कितना प्रतिशत है, तो 3.4% है, आपका 4.6 है या फिर 6.8 है या फिर 5.8%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर देना है। तो 17 में देखेंगे आपका देखिए राजकोषीय घाटा है आपका बिल्कुल जो है ना 21-22 के लिए बिल्कुल GDP का जो है ना 6.8% रहने का बिल्कुल आपका यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है 6.8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका भी देखिए बनेगा 1500 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए या 1200 करोड़ रुपए। तो ये कल देखिए आपके कल क्वेश्चन में आपका डिस्कस हुआ था, तो आपका 1400 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर बनेगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केन बेतवा परियोजना जो किसानों के लिए है ना, किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा में दिया जाएगा। कह रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व या फिर कह रहा उद्योगों एवं कृषि के एक साथ वृद्धि या फिर शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व या फिर दो अर्थव्यवस्थाओं का मेल। तो यहाँ पर 19 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा देखिए स्वर्ण क्रांति जो है ना स्वर्ण क्रांति जो है ना किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, कीमती खनिज से, आपका दहलन से, बागवानी और शहद से या फिर आलू उत्पादन से। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 20 में। तो ये भैया किससे संबंधित हो जाएगी, देखिए आपकी हो जाएगा स्वर्ण क्रांति है ना जो आपकी बागवानी शहद से बिल्कुल संबंधित है। जो आपकी हरित क्रांति होती थी वो देखिए कृषि उत्पादन से संबंधित हो जाती थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका C नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बागवानी और शहद आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। कह रहा भारत के जो संविधान का कौन सा जो भाग है तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार उद्देश्य का है, 7वीं अनुसूची। तो कह रहा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा कौन करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर क्या बनेगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। जो आपके भाग 4 में है, आपका भाग 4 में है DPSP देखिए 36 से लगाकर 51 तक आर्टिकल यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो भाई ए नंबर आपका वीडियो को लाइक कर देंगे। कह रहा भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 48 का है, फिर अनुच्छेद 51 का है, फिर अनुच्छेद 56 है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा नागरिक कर्तव्य और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका अनुच्छेद आपका 51 का करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए बिल्कुल ये जो है 7वें नंबर पर है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत जो आपका वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव बिल्कुल उनकी रक्षा से आपका देखिए प्रतिपादित हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो बनेगा 51 का फर्स्ट का बन जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कह रहा केंद्र राज्य की जांच करें और सहकारी आयोग में कौन सा सदस्य
शामिल है उसको बताना है। तो कौन सा सदस्य शामिल है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका देखिए कह रहा है एच आर गोखले, बी शिवरमन या फिर एस आर सेन या फिर बी पी साठे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 1983 में केंद्र राज्यों के संबंध की जांच करने से हेतु जो आपका उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो थे आर्य सहकारिया के अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा, बी नंबर राइट आंसर बनेगा। इस समिति में जो है ना बी शिवरमन और एस आर सेन तथा जो आपका रामासुब्रमण्यम ये तीनों सदस्य यहाँ पर थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका दिया गया है। यहाँ पर कह रहा भारत के आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ माना जाता है, लॉर्ड लिटन से, मांटेग्यू से या फिर वॉरेन ऑस्टिन से या लॉर्ड डलहौसी से। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा 24 में। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर बनेगा, वॉरेन ऑस्टिन से। वॉरेन ऑस्टिन देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1862 में, 1872 में, 1869 में, फिर 1762 में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा आपका देखिए जो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1852 हो जाएगा राइट आंसर। 1862 में कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता जो है ना मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों के रूप में हुआ था। यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर 26 नंबर में आपको करेक्ट आंसर करना है भैया। जो गुरुत्वाकर्षण है इसका सिद्धांत किसने दिया था ये आपको बताना है। तो भैया किसने दिया था आपका, सर आइजैक न्यूटन ने। किसने, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के देखिए गति के 3 नियम थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट बनेगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो तन्य धातु कौन सी है, तो यहाँ पर बताना सोना है, एल्युमिनियम है, चांदी है, आयरन है। तो कौन सी हो जाएगी सबसे, जो आपका कह रहा है यहाँ पर आपकी अधिक तन्य धातु जो बता रहा है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। जब किसी धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तो वो आपकी क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। सभी धातुओं की तन्यता अलग अलग होती है भैया। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, समझे भाई। 1 ग्राम सोना होता है उसमें 2 किलोमीटर आपका लंबा तार खींचा जा सकता है, और तथा 100 ग्राम चांदी में आपका 200 मीटर ही लंबा तार खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ए नंबर करेक्ट आंसर बनेगा भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो यहाँ पर अंडाशय में, रोगाणु कोशिका में, युग्मक में या फिर युग्मनज में। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका 28 में आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा तो किसमें होता है आपका युग्मनज। आपका राइट आंसर जो बनेगा जाइगोट होता है, जाइगोट। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो आपका निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है, जाइगोट में होता है, युग्मनज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जो आपका दिया गया है पेप्टागोलाइकेन की एकल इकाई बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, फ्रैक्टोज की, ग्लूकोज की, या फिर यहाँ पर कह रहा है एन एसिटाइल की, और यहाँ डी नंबर एमिनो एसिड तथा शर्करा से। तो ये भाई किससे बनी होती है, 29 नंबर देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका देखिए ये बनी होती है एमिनो एसिड तथा शर्करा से बनी होती है। जो आपका पेप्टाग्लाइकेन जो एमिनो एसिड तथा शर्करा का जो है ना ये बिल्कुल एकल इकाइयों से बिल्कुल निर्मित होता है। बैक्टीरिया की कोशिका जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति आपका देखेंगे पेप्टाडोग्लाइकेन की बनी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो यकृत होगी, कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका होगी, हृदय कोशिका होगी, या फिर माइकोप्लाज्मा होगी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तो आपको बताना कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, जिसको भैया न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी इकाई भी न्यूरॉन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में से संधि विच्छेद आपका सही नहीं है, स्व प्लस लंबन, स्वावलंबन, हिम प्लस आच्छादित, हिमाच्छादित, या फिर आत्मा प्लस अवलंबन। तो आत्मा लंबन, बधु प्लस उपालब्ध, या फिर बधुलाभ। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आप 31 का राइट आंसर जो बनेगा स्वावलंबन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, स्व प्लस अलंबन आपका यहाँ पर हो जाए। स्व प्लस अलंबन करेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा भैया स्वावलंबन आपका बनेगा। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। यहाँ पर सभी में देखिए आपकी दीर्घ संधि आपकी दी गई है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है, अशुद्ध है। अनभिज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ, या फिर अपेक्षित का अनपेक्षित, अनुरब्ध का विरक्त, या फिर उद्यम का उत्तम। तो बहुत बार भाई अनभिज्ञ का क्या आपको कराया है। अनभिज्ञ का क्या होता है, अनभिज्ञ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है। क्या होता है भैया, अभिज्ञ होता है। आप लोग देखे होंगे वीडियो, तो यहाँ पर आपका अभिज्ञ हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ का क्या होता है, अल्पज्ञ का याद रखेंगे, आपको बताया था बहुज्ञ।
अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? जो लीन शब्द है आपका, ये किसका पर्यायवाची है यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका विमुग्ध का, विष का, विवश का, फिर वियोग का। तो लीन शब्द है आपका विमुग्ध, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा विमुग्ध का भैया पर्यायवाची हो जाएगा। विमुग्ध का आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। विष का आपका जहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विष का आपका जहर हो जाएगा, ठीक है ना। विवश असहाय, और आपका यहाँ पर वियोग आपका हो जाएगा जुदाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। युद्धोत्सुक आपका दिया गया, यशस्वी दिया गया, यथाशक्ति आपका आपका दिया गया युद्धोत्साह। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? 34 में आप सभी लोगों का राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा, युद्धोत्साह बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा आपकी यू कहलाता है, आपका युद्धोत्साह कहलाता है। और जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो आपका युद्ध कहलाता है, जिसमें क्या है युद्ध करने की इच्छा हो। और यहाँ पर देखिए यशस्वी की बात करें, जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा अर्ध शब्द का अर्थ है, अर्थ मूल है, तो अर्ध शब्द का अर्थ होगा पूजनी होगा, ना करने होगा, खजाना होगा, फिर कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए पूजनी आपका क्या भैया बनेगा? पूजनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूजनी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व विरासत स्थल आपका कह रहा है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बी नंबर आपका कर, विश्व विरासत स्थल जो है ना बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। देखिए बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो है ना एक ईसाई गिरजाघर है। इस गिरजाघर में ही सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर को रखा गया है, ठीक है ना। इसको जो है 1986 में विश्व विरासत स्थल में भैया घोषित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका गोवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? तो भाई यहाँ पर बताना कौन सा सरोद वादक नहीं है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, तो कौन हो जाएगा? अल्लाह रखा, अली अकबर खां, या फिर आपका अलाउद्दीन खां, या फिर आपका अमजद अली खां। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा अल्लाह रखा खान आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो कौन भैया सुमेलित नहीं है? ये आपको यहाँ पर राइट आंसर कर देना है, कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर कह रहा है आपका ये लोक नृत्य दिया गया है, बिहू है, आसाम का घूमर, राजस्थान का भांगड़ा, केरल का, और आपका लावनी महाराष्ट्र का। तो आप देख रहे होंगे कौन सा सुमेलित नहीं, सबको पता होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भांगड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो भांगड़ा लोक नृत्य है आपका कहाँ का हो जाएगा? ये पंजाब का होता है। कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे पंजाब का। ये आपको देखिए स्ट्रेटेजी के वाले पोर्शन में सारा कराया गया। कह रहा है लेट्स किल आपका कह रहा है लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं मेनका गांधी, नाथूराम गोडसे, राहुल गांधी, या फिर तुषार गांधी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स किल गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं आपके तुषार गांधी। यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। तुषार गांधी जो थे महात्मा गांधी के भैया पड़पोते थे। अभियंता दिवस जिसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो आपको बताना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री प्रभाकर सिंह, या फिर एम विश्वेश्वरैया, या फिर आपका कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 55 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई सी नंबर। तो जो अभियंता दिवस है आपका एम विश्वेश्वरैया के रूप में मनाया जाता है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। प्रत्येक जो 15 सितंबर को होता है उस समय आपको मनाया जाता है अभियंता दिवस, ठीक है ना। कह रहा महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। जिम्नास्ट था, गोल्फ, या फिर आपका बैडमिंटन। तो भाई यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका गोल्फ आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गोल्फ। आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा गोल्फ हो जाएगा। कह रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर। तो कौन सा हुआ? आपको यहाँ पर देखें भारत प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बन रहा है आईआईटी रुड़की आपका करेक्ट आंसर हुआ। आईआईटी रुड़की आपका इसकी स्थापना 1847 में हुई थी, 1847 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका देखिए, और आपका जो कानपुर आईआईटी है ये आपका कब हुआ था? ये 1959 में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला है, आपका लॉर्ड माउंटबेटन है, शेख मुजीबुर रहमान, या फिर मदर टेरेसा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया गया भारत रत्न से जो सम्मानित नहीं किया गया, तो नेल्सन मंडेला आपका राइट आंसर जो बनेगा, नेल्सन मंडेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कहाँ की अफ्रीका के निवासी थी जिनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब देखिए 1990 में इनको सम्मानित किया गया था। आपका दिया गया इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है?
ये भी हम करा चुके हैं, कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर कुलदीप नैयर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपको बताना इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपके ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। अभिनव बिंद्रा किस खेल से भैया संबंधित हैं, तो जिम्नास्ट से, कुश्ती से, निशानेबाजी से या फिर बैडमिंटन से। तो भैया ये किससे संबंधित है, ये निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। इनको याद रखना है आपका, इन्होंने देखिए क्या है एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर